नमस्कार साथियों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थियरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं का। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिरेमिक्स, यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। यूजेनिक्स, आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। एपिडेमियोलॉजी, महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित। एरेनियोलॉजी, मकड़ों का अध्ययन। कीमोथेरेपी, यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स, यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी, यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडेमियोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी, इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जीरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, फूल फल साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोपैथी, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। जहाँ हाइड्रो आ जाए मतलब पानी से संबंधित कोई भी स्टेटमेंट वहाँ बनेगा। हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। होलोग्राफी, यह लेज़र पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। होरोलॉजी, यह समय मापने वाला विज्ञान है। मैमोग्राफी, स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। मीट्रियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मोर्फोलॉजी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओडोंटोग्राफी, दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह एक शाखा है। ऑप्टिक्स, प्रकाश के एक प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की यह एक शाखा है। ऑर्निथोलॉजी, इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। सिस्मोलॉजी विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, सिस्मोग्राफ से हम क्या नापते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एरोनॉटिक्स, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। एस्थेटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य यानी कि ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी, यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर, यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स, यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थेनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कांकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान यानी कि मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी, इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। कॉस्मोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। ठीक है, तो कॉस्मोगोनी और कॉस्मोग्राफी दोनों में क्या अंतर है ये ध्यान रखना है। क्रिप्टोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार
तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। ये लगभग एक से शब्द हैं, तो इन्हें ध्यान से देखना होगा। जिनेकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियो मेडिसिन यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमेरोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों यानी कि कॉइन्स का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शैवालों एल्गी का अध्ययन होता है। सेलिनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, कवकों का अध्ययन हम कहाँ किस में करते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेरिकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। टेलीपैथी इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है। महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला, सबसे छोटा स्तनी छछूंदर, अंड जरायुज स्तनी कंगारू, सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल कछुआ समुद्री, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कटिपुंज पक्षी स्थाइनी टेल्ड स्विफ्ट, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता, सबसे बड़ा सर्प पाइथन, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का, सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ अफ्रीका का, सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी नीली व्हेल, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी अफ्रीकी हाथी, अंड प्रजक स्तनी एकेडना तथा डग बिल प्लेटिपस। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे दृढ़ यानी कि मजबूत तत्व दांतों का एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ ही होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। सबसे तेज तंत्रिका आवेग 525 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो कि शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसने कभी संतान जन्म ना दिया हो, 50 ग्राम का होता है तथा संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैवक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। एल्बाट्रास सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है, जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक है। प्लेसेंटा बनने के आरंभ में HCG हार्मोन, HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन काफी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच के समय हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज्यादा होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड के निश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन तथा 3 सेकंड के उच्च श्वसन एक्सपायरेशन में पूरी होती है। इस दौरान 500 मिली हवा अंदर जाती है। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है तथा शेष 3% भाग का संचारण रुधिर प्लाज्मा करता है। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गांव में 1000 की जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी गई है, जिसे एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है। शरीर का सामान्य तापमान अगर
95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। नख, खुर और सींग केराटिन ऊतक के बने होते हैं। चलिए चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में करते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा है हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा है वन के विकास से संबंधित। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज। एग्रोस्टोलॉजी घासों से संबंधित। पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है आनुवंशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स का अध्ययन करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है अर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद। एग्रोफॉरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगाना। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। फलों की खेती पोमोलॉजी। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।